नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में थोड़ी सी चॉपी मूवमेंट हमको देखने को मिली। मॉर्निंग में ओपन ऊपर होने के बाद हमको नीचे के साइड में मोमेंटम देखने को मिली और अच्छी खासी सेलिंग आई। अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद दिन भर साइडवेज मोमेंटम रखा। अब इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे जैसे कि सुबह सुबह ये ओपन हो गया ऊपर की तरफ और करीबन 44,764 के आसपास एक हाई बना दिया। अब यहाँ से जब नीचे की तरफ जब मूवमेंट आ गई तो इतनी फास्ट आ गई कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि करे क्या। तो एक्चुअली जब से मैंने आपको हर बार बोलता हूँ कि यहाँ पे जब भी ये ट्रेंड चालू रहता है तो ये लास्ट हाई है, उसके पहले का हाई का जो लो है, अभी जैसे कि यहाँ पे एक कंसिडरेबल हाई तो है नहीं, तो ये हाई हमने समझो पकड़ा, तो ये हाई का लो का आपको यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल डालना है। अभी डाउनवर्ड एंगल के बजाय हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं, जैसे कि यहाँ ये हाई और ये लो के हिसाब से मैंने गेन परसेंटेज डाला। तो जब तक 1.25 का लेवल टूटता नहीं है, मतलब ये हाई और ये लो का 25% जब तक टूटा नहीं, तब तक हमको सेल नहीं करना है। तो 44,182 के नीचे ही हमको सेल करना था, इसके नीचे ही हमको सेल करना था, जो हमारा गया ही नहीं। तो आप ये लेवल पे आप बाय कर सकते हो कोई भी हाल में विद दिस स्टॉप लॉस, और यहाँ से आपको मोमेंटम 0.50 तक की मिली, मैक्सिमम 0.25 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे ये एक ट्रेड बना था। अगर ऊपर से हम लोग ने ये मिस किया है तो हमको यहाँ पे बाय करके ये एक ट्रेड हमको मिलता था। अभी ऊपर की तरफ हमको ट्रेड पकड़ना था, तो हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसमें जाना पड़ेगा। अगर आपने क्लियर कट कैंडलस्टिक को देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि यहाँ पे एक हैमर जैसा मूवमेंट आया और लास्ट में यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल आई और यहाँ पे एक छोटा सा हैमर आया। तो ये जो है एक ऊपर में सेलिंग का पैटर्न बन जाता है और यहाँ से फिर एक सेलिंग आ जाती है। अब ये सेलिंग जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक छोटा सा हैमर बना और ये हैमर आने के बाद जब ये हैमर टूटा तो ये क्लियर कट सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके बाद अभी कल क्या होगा, तो वो एक हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इम्पोर्टेंट ये हाई लो हमको मिला हुआ है, ये हाई लो हमको मिला हुआ है। तो अगर आप इंट्राडे के लिए अगर देख रहे हो तो ये हाई लो का सीधा आप जब ये डालते हैं गैन एक्सटेंशन डालते हैं तो ऊपर में आपको एक 44,640 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, जो यहाँ से आपको 0.75% तक का रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो आपको 44,512 का स्टॉप लॉस रख के 44,900 तक का टारगेट के लिए काम करना है और 44,767 तक का ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं और ऊपर की तरफ 45,000 का एक टारगेट है। तो मेन चीज ये है कि अगर 44,640 के ऊपर निकलती है तो यहाँ पे ये मूवमेंट सस्टेन होने के बाद आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि 44,500 के नीचे नहीं जावे। अगर ये यहाँ से नीचे आती है तो आप यहाँ पे बाय की कोशिश कर सकते हो और फिर आप यहाँ का नजदीक का स्टॉप लॉस रख के ऊपर के टारगेट के लिए काम कर सकते हो। एक चीज, अगर ये ऊपर जाके ये नीचे टूटती है 44,500 के नीचे अगर मूवमेंट जाती है तो आपको यहाँ पे सेलिंग का काम करना है फॉर द टारगेट ऑफ 44,257 और 44,130। दो चीज। तीसरी चीज ये है कि अगर समझो यहाँ पे आपको नीचे ही खुला, अभी जैसे कि ये 0.50 के ऊपर गया हुआ है और नीचे ही खुला, तो आपको ये लेवल के नीचे अगर खुलता है तो आपको ये लेवल पे आपको
वॉच करना है कि अगर 44,130 टूटता है तो ही सेल करना है, अगर अदरवाइज नहीं करना है। और अगर यही जोन में खुला मार्केट तो फिर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, उसके सिवा आपको दूसरा कोई चारा नहीं है। अभी जिस हिसाब से मेरे ख्याल से एग्जिट पोल आ रहे हैं वो थोड़े निगेटिव साइड जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा कॉशियस मोड में काम करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि मेरा टारगेट तो 45,000 तक का है, लेकिन फिर भी अगर हमको कॉशियस रहना है तो कौन से लेवल तक का काम करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जैसे कि अभी यहाँ पे ये मेन हाई लो बना हुआ है, तो मेन हाई लो का जब आप यहाँ से हाई लो डालते हैं तो ये 0.50 का जो लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, दैट इज 43,800। तो 43,800 के आसपास अगर आपको सेलिंग होने के बाद अगर यहाँ पे कहीं पे मूवमेंट मिलती है तो आप यहाँ पे बाय का अटेम्प्ट कर सकते हो 43,800। उसके पहले आपको करना नहीं है। यहाँ से आपको टारगेट 44,126 और 44,400 तक की टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन अगेन फिर 44,400 में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ऊपर से वापस एक बार सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो अगर ये नीचे की तरफ मिली तो आप 44,800 के आसपास बाई का कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर 43,800 भी टूटी है तो हमको नीचे के लेवल्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, दैट इज 43,200 और 42,900। ये लेवल्स के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा, 43,500 ऑल्सो। तो ये लेवल्स के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये आपको नीचे की तरफ की बात बताई, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो है थोड़े से निगेटिव दिखा रहे हैं। और अगर ऊपर की तरफ समझो मार्केट है, कोई भी हिसाब से ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आ सकती है, तो अगर गलती से मार्केट में 44,700 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 45,018 और 45,315 और 45,500 ये तीन टारगेट हमको बहुत फास्ट आते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको सब बता दिया। अब निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में जैसे कि हमने ये डाल के रखा हुआ है और इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक जिगजैग मूवमेंट आ चुकी है। मैं आपको इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जिगजैग मूवमेंट आई है, तो ये जिगजैग मूवमेंट का समझो हमने यहाँ पे इंट्राडे के लिए मैंने अगर गेन परसेंटेज डाला तो जब तक ये लेवल 20,167 मतलब 20,168 की जो लेवल है वो जब तक क्रॉस नहीं होती तब तक ऊपर की साइड में हमको मूवमेंट आती हुई नहीं दिखेगी। 20,168 के ऊपर जब तक नहीं जाती है तब तक मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ आती हुई नहीं दिखेगी। और अगर यहाँ से सेलिंग आ गई तो हमारे लिए 20,075 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे हमको सेलिंग आते हुए दिखेगी। और इन दैट केस आपको 20,014 और 20,983 ये लेवल रहेगी। सपोर्ट के तौर पे ये 20,900 का जो पॉइंट है, जो यहाँ पे हमको गैप है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 922 के आसपास आपको या तो 19,891 ये लेवल आपको सपोर्ट के लिए काम करेगा। तो लेकिन आपको 20,075 के नीचे ये सेलिंग का मूवमेंट दिखेगा। अगर कोई कारणवश निगेटिव दिखता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग करना है, लेकिन समझो ओपन ही समझो ये लेवल पे हो गई तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है। 19,983 के आसपास अगर ओपन होता है तो आपको वहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह के फिर बाद में डिसीजन लेना है अगर ये लेवल टूटी है तो। नहीं तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ वापस 20,075 के आसपास आ सकती है। तो यहाँ पे अगर ये 19,983 टूट जाता है तो एक बार यहाँ पे आप एंट्री
बाई के लिए भी कर सकते हैं, या तो अगर ये ऊपर की तरफ जाने में असफल हुआ तो यहाँ से सेल के लिए भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ का काम है। और अगर समझो ऊपर की तरफ 20,168 अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको 20,300 तक की मूवमेंट मिल सकती है। 20,200, 20,229 और 20,260 और 20,300 ये लेवल्स ऊपर की तरफ टारगेट के लिए रहेंगे। तो आपको न्यूट्रल लेके काम करना है कि मार्केट में जो भी हुए, आपको निगेटिव न्यूज आती है तो निगेटिव कर सोचना चाहिए, और उस वक्त लेवल्स कैसे काम कर रही है वो देख के आपको डिसीजन लेना है। तो आप इस हिसाब से न्यूट्रल लेके काम करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होते हुए दिखेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।